अच्छा, सवाल है कि नमाज में हाथ कहाँ बांधना है, मुकम्मल हवाला दे दें। हवाला आप नोट कर लें कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी के अंदर जिल्द नंबर 1 है और हदीस नंबर 740 हदीस का नंबर है। सहल बिन साद बयान करते हैं रसूल मुकर्रम ने लोगों को हुक्म दिया कि अपना दायां हाथ बाएं हाथ की जो कलाई है उसके ऊपर बांधें। ये पहला तरीका। हवाला क्या है? सहीहुल बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 740, बयान करने वाले हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला। हवाला नंबर 2, रसूल मुकर्रम के सहाबी हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह, जो यमन के शहज़ादे थे, आखिरी हिजरी में ईमान लेके आए हैं। वो बयान करते हैं, बुलूगुल मराम हदीस की मोतबर किताब है, हाफिज़ इब्न हजर की किताब है और हदीस का नंबर है 217। वो बयान करते हैं रसूल मुकर्रम सल्लम के साथ मैंने नमाज़ पढ़ी, आपने अपना दायां हाथ बाएं के ऊपर रखा, अला सदर ही, अपने सीने के ऊपर। कहाँ भाइयों? अपने सीने के ऊपर। ये हवाला है, एक तो सहीहुल बुखारी के अंदर है और एक तो बुलूगुल मराम हदीस की मोतबर किताब है, एक तो उसके अंदर है। ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें रिवायात मिलती हैं। इसके अलावा आप नाफ के नीचे हाथ नहीं बांध सकते। आपको ये भी मैं बात बता दूं, कुछ हजरात ने नाफ के नीचे हाथ बांधने की दलील पेश की है। दलील कहाँ है भी? सुनन अबी दाऊद के अंदर। मैंने वो पढ़ी है रिवायत। सुनन अबी दाऊद के अंदर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मिन सुन्नती, सुन्नत ये है कि बंदा अपना दायां हाथ बाएं पर रख कर तहत सुर्रा कहाँ बांधे? नाफ के नीचे बांधे। ये सुन्नत तरीका है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिवायत बिल्कुल ज़ईफ़ रिवायत है। ये रिवायत बिल्कुल ज़ईफ़ रिवायत है। इसमें एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन अबी इसहाक। अब्दुर्रहमान बिन अबी इसहाक है कि जिसके बारे मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये मुहद्दिसीन के नज़दीक ये रावी ज़ईफ़ था। और ये रावी क्या करता था? अपने से बातें बनाकर रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब कर देता था। अपने से बातें बनाकर रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब कर देता था। और इसमें जो रावी अब्दुर्रहमान बिन इसहाक, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा कि यह रावी ज़ईफ़ है। इमाम अबू हातिम ने कहा यह मुनकरुल हदीस है, अपने से हदीसें बनाने वाला यह रावी है। और इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह ताला मुहद्दिसीन की एक जमात में इनका भी बड़ा किरदार है। वो कहते हैं कि यह रावी मजहूल है। और इसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं आखिरी उम्र के अंदर इस रावी का हाफजा कमज़ोर हो गया था, इसको पता नहीं चलता था कौन सी रिवायत कहाँ बयान करनी है और कौन सी कहाँ बयान नहीं करनी। इसका हाफजा कमज़ोर हो गया। हाफजे की कमज़ोरी की वजह से, छोटा मोटा हाफजा कमज़ोरी, बहुत ही कमज़ोर था, इस हाफजे की कमज़ोरी की वजह से मुहद्दिसीन ने इसकी रिवायत को हुज्जत करार नहीं दिया बल्कि नाकाबिले कबूल समझा।